ना अब यहां देखिए, प्लीज सी दिस कंसेप्ट। तो ये आपका क्या है, दिस इज ए गेटेड ट्रांसपोर्ट। तो दीज आर पोटेशियम चैनल्स। तो देख रहे हो पोटेशियम चैनल्स में, तो ये आपका ECF है जो बाहर वाला, ये आपका ICF है कि नहीं। सो दिस इज कॉल्ड ECF एंड दिस इज कॉल्ड ICF। तो ये आपका मेम्ब्रेन है, तो ये आपका पोटेशियम चैनल है। सो दिस इज क्या, पोटेशियम चैनल प्रोटीन। तो ये जो पोटेशियम चैनल प्रोटीन है, इसमें गेट किधर होता है, ICF साइड में गेट होता है, देख रहे हो। तो ये आपका Yes, sir. गेट। सो दिस इज द गेट। फाइन। तो अब ये जो गेट है, अब वो पाथ को ब्लॉक नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ओपन कंडीशन। ओके। बट अगर ये पाथ को ब्लॉक कर रहा है, दैट इज कॉल्ड क्लोज्ड कंडीशन। ठीक है। तो जनरली पोटेशियम के केस में हमने क्या डिस्कस किया था, जो स्क्वायर ब्रैकेट के प्लस जो है क्या होता है, इसका मतलब है कॉन्सेंट्रेशन। तो इट इज ऑलवेज हाई इन ICF। एंड बाहर क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट के प्लस इज ऑलवेज लो आउटसाइड। ठीक है, ये ऑलवेज लो होता है। बट व्हाट इज हैपनिंग, तो स्टिल द हियर देयर इज नो ट्रांसपोर्ट। तो हियर देयर इज नो ट्रांसपोर्ट। क्यों, व्हाई देयर इज नो ट्रांसपोर्ट, बिकॉज द गेट इज क्लोज। Closed. ठीक है। ग्रेडियंट अभी भी है, बट पोटेशियम बाहर नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा है, ओके, बिकॉज द गेट्स आर क्लोज्ड। तो इसीलिए somebody has to open this gate, so that is called a signal, and वो कुछ भी हो सकता है। Is it understood? तो किसी को Yes, पूछना sir. है तो आप पूछ सकते हो, you can ask if you want, बिकॉज अलग अलग देखो हर गेट का अपना डायमेंशन होता है। तो प्लीज याद रखेंगे कि पोटेशियम गेट ऐसा है, इसका मतलब हर गेट वैसा होगा, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए पोटेशियम गेट इज डिफरेंट, सोडियम गेट में भी डिफरेंट, इसलिए किसी में आप पैरेललिज्म नहीं ड्रॉ करेंगे। ओके, तो इसलिए दीज आर ऑल स्पेसिफिक प्रोटीन्स। फाइन। So please don't draw parallelism in this cases. अब मैं आपको कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट दिखा रहा हूं। ये हम लोग पिछले बार डिस्कस कर रहे थे ये सारा चीज। तो दिस इज योर कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। ठीक है। तो ये आपका कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट है। तो ये कैरियर प्रोटीन है। तो दिस इज ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर का हम लोग क्या कहते हैं, that is Glut. called GLUT। ओके। तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, इसको हम लोग क्या FDPT बोलते हैं। तो व्हाट इज FDPT, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये सब अच्छे से समझिए, क्योंकि ये बाद में बहुत ज्यादा रोल प्ले करेगा। तो जिसका सेल वीक होगा, ये बाद में जाके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अंडरस्टूड। इसलिए यहाँ उस टॉपिक को क्लियर कीजिए। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ये कैरियर है, ये एक गेट भी हो सकता है। ओके, तो ये कैरियर है। तो ये ग्लूकोज को इधर पकड़ेगा एंड फिर वो शेप चेंज होगा एंड वो उसको अंदर फेंक देगा। ओके, एंड अगेन इसको पिंग पोंग मैकेनिज्म भी बोलते हैं। ओके, ये पिंगिंग है, इसको पोंगिंग कहते हैं। तो आपका इसको पकड़ा, इसको अंदर छोड़ दिया। सो दिस इज द टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इस केस में ग्रेडियंट फेवरेबल है, ये याद रखना। तो इधर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज क्या है, High. हाई है।
ओके, सो दिस इज हाई एंड इधर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज क्या है, लो। तो इधर लो है। इसका मतलब ये जो है ये ग्रेडियंट इस मूवमेंट को अलाउ कर रहा है, इसलिए पैसिव ट्रांसपोर्ट। बट एक प्रोटीन है जो ला रहा है, ले जा रहा है, सो दैट इज वाई इसको फैसिलिटेटेड कहते हैं। ठीक है, सो गेटेड ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो फैसिलिटेटेड एंड कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो फैसिलिटेटेड। तो हम लोगों ने दो तरह का फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट डिस्कस किया था। अंडरस्टूड? सो दीज आर द टू ब्यूटीफुल एग्जांपल्स, ओके, जो कि हम लोग ले रहे हैं। चलिए और कुछ बोलिए। तो ये हम लोग ऑलरेडी पिछले बार लिख चुके थे, चैनल मीडिएटेड डिफ्यूजन जो है एंड आपका क्या जो ये, तो इसीलिए तो दिस वे वी वर डिस्कसिंग ऑलरेडी दैट एक्चुअली जो क्लोराइड है, क्लोराइड कहाँ है ज्यादा, बोलो बताइए, क्लोराइड ज्यादा किधर है, अंदर ना बाहर? ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको कोई बताएगा नहीं, बिकॉज ये फिक्स्ड कंसेप्ट है एंड दिस यू हैव टू रिमेंबर फॉर होल लाइफ, वरना आप खुद कंफ्यूज करेंगे। मैं आपको ऑलरेडी बता दिया था कंसंट्रेशन कौन सा किधर ज्यादा है एंड कौन सा किधर कम है, तो इसलिए अगर आप वो भूल जाएंगे फिर नोबडी कैन हेल्प यू। ओके, चलिए, तो इसीलिए as I will again discuss the topic, तो before तो things to know मैं लिख देता हूँ, things to know and remember for life. Okay, so that is that ECF is always rich in क्या, तो ECF is always rich in sodium ion, chloride ion, ओके, कैल्शियम आयन, फाइन। तो इसलिए ECF इज ऑलवेज रिच इन सोडियम, क्लोराइड, कैल्शियम, ओके, whereas the ICF is always rich in क्या, whereas the ICF is always rich in potassium, Dash. K plus. उसके बाद क्या, योर कार्बोनेट CO3 2 minus, ओके, CO3, ओके, 2 माइनस, इसको मैं ऐसे ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, CO3 2 माइनस ऊपर होगा एक्चुअली, ये कार्बोनेट्स है, तापरे फॉस्फेट्स, ठीक है, उसके बाद क्या, प्रोटीन आयंस, प्रोटीन आयंस, तो प्रोटीन आयंस नेगेटिव आयन होता है, फाइन। तो प्रोटीन आयंस ये सब ज्यादा होता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, कैल्शियम इज साइटोप्लाज्मोफोबिक, तो ये आपको याद रखना है, जो कैल्शियम इज साइटोप्लाज्मोफोबिक, दैट इज it is either high in the ECF or in the क्या, तो कैल्शियम इज साइटोप्लाज्म, it is either high in the ECF or in the smooth endoplasmic reticulum. It is always very low in the क्या, साइटो Cytoplasm.
तो ये सब आपको याद रखना, इसको बार बार आपको कोई भी नहीं बताने वाला है। एंड ये वी इम्प्लाई यू नो, यस ऐसा हो सकता है कि किसी किसी कंडीशन में ये वेरी करेगा, बट अदरवाइज जनरली यही रूल है। ओके, तो अगर वेरी कर रहा है ये कुछ कंडीशंस होगा, बट अदरवाइज दिस इज द जनरल रूल। ठीक है, सो इसलिए आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ओके, सो दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो पिछली बार जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हम लोग ऑस्मोसिस के अलग अलग डेफिनेशंस डिस्कस कर रहे थे। ओके, सो वी वर डिस्कसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस ऑफ ऑस्मोसिस। तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा, दैट उसको हम लोग ए टाइप ऑफ डिफ्यूजन कह सकते हैं, बट जिसमें सिर्फ किस चीज का मूवमेंट होता है, solvent सॉल्वेंट का। एंड in मेम्ब्रेन membrane. जो है वो सिलेक्टिवली Sem परमेएबल होगा अगर हम चैनल लेते हैं, या सेमी परमेएबल होगा अगर हम चैनल नहीं लेते। हाँ बोलो बोलो। yes, sir. सो it is a type of diffusion in which there is net movement of a solvent through a selectively permeable membrane। ये हम लोग कब यूज करेंगे, if aquaporins are used। ओके, अदरवाइज उसको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहेंगे। अंडरस्टूड? तो इसीलिए ये थोड़ा क्रिटिकल कंसेप्ट है, बिकॉज सिलेक्टिवली परमिएबल अगर होगा, क्यों, बिकॉज इट इज ओनली परमिएबल टू वाटर, है कि नहीं, बट अदरवाइज हम उसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलेंगे। So it is a type of diffusion in which there is a net movement of solvent। तो अगर उस केस में सिलेक्टिव केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, वाटर। फाइन, उसको हम लोग वाटर यूज करेंगे। ओके, ना इसलिए बेसिकली आप लोग हर समय सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन बोलेंगे। ओके, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। इन ऑर्डर टू अवॉइड कंट्रोवर्सी हम लोग हर समय सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन यूज करेंगे। ओके, like the other types of diffusion, osmosis is a passive process। in living systems the solvent is water, okay, which moves by, okay, osmosis across plasma membrane from an area of higher water concentration to an area of lower water concentration। ठीक है, तो इसलिए एरिया ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, बोलो, इट इज नियरली इक्वल टू लेस कंसंट्रेटेड। याद है कि नहीं? Yes, sir. कंसंट्रेशन जो टर्म जनरली हम सल्यूट के लिए यूज करते हैं, अगर वाटर हायर है तो एक्चुअली कंसंट्रेशन क्या है, लोअर है। ओके, एंड टू एन एरिया ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन, तो उधर हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, नियरली हाई। ओके, नियरली हायर concentrated, या हाई concentrated या हायर concentrated। is this point understood or not? बताइए Yes, sir. बताइए कि अगर हाई वाटर कंसंट्रेशन है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इफ वी आर Less यूजिंग, concentrated. अगर हम लोग हाई वाटर कंसंट्रेशन टर्म यूज कर रहे हैं, इसका मतलब जो सॉल्ट कम है। ओके, एंड लोअर वाटर से मतलब आपका सॉल्ट ज्यादा है। तो इसीलिए दीज टर्मिनोलॉजीज यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो ये क्या है एंड ये क्या है, क्योंकि क्वेश्चन आपको किसी भी तरह से घुमा के पूछ सकता है।
तो आपको उसको समझना क्लियर कट आना चाहिए। अंडरस्टूड? तो ये बहुत ज्यादा कंसेप्ट्स है। ओके तो ये मैंने शेड कर दिया, तो इसलिए आप लेंगे इट इज द डिफ्यूजन इन विच देयर इज नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। बट अगर सिलेक्टिव लेते हो तो पता होना चाहिए, उसमें एक्वापोरेंस के बारे में बात हो रहा है। चलिए, सो नाउ another way to understand this idea is to consider the solute concentration। आ गया? तो इसीलिए इन ऑस्मोसिस क्या होगा? वाटर मूव्स थ्रू ए सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन from an area of lower solute concentration to an area of higher solute concentration. Okay. Now, during osmosis, water molecules pass through in two ways. आ गया? तो number one, by moving through the lipid bilayer via simple diffusion, as previously described, and number two, by moving through aquaporins. Okay. Aquaporins, integral membrane proteins that function as water channels। तो ये जो मैं आपको बता रहा था दोनों, तो अगर आप सिलेक्टिवली परमेबल बोलेंगे तो एक्वापोरिन्स यूज करेंगे, अगर सिंपल डिफ्यूजन बोलेंगे तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलेंगे। क्यों? इट इज ओनली परमेबल टू सॉल्वेंट एंड नेवर टू सॉल्यूट। तो अगर आप एक्वापोरिन्स बोलते हो तो वो सॉल्यूट चैनल हो गया, इसलिए आप सेमी परमेबल नहीं बोल सकते, इसलिए उसने क्लियरली ये डिफरेंशिएट कर दिया है। ठीक है, तो इसको भी मैं उसी तरह से शेड कर देता हूं ताकि आपको पता चले इस केस में हम सिलेक्टिव परमेबिलिटी यूज करेंगे। ओके, कुछ भी पूछना है बीच में पूछो, बाद में फिर समझ में नहीं आया तो पार्टीदाइन हो। तो इसलिए इफ यू हैव एनी इश्यूज आस्क इन द क्लास टाइम। तो पिछले बार हम ये एक्सपेरिमेंट डिस्कस कर रहे थे, है कि नहीं? We were discussing this experiment. Again, it's a very, very important experiment. So, ये जो एक्सपेरिमेंट हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अब इसमें हमने कंडीशन नंबर 1 लिया।